हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे है 9। तो बस मैंने कहा कुछ बातों का आपका जवाब देती हूँ। पूजा के पापा भी आ रहे हैं तो बस उनके साथ ही आप लोगों को जवाब देती हूँ जो मुझे लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अगर बीच में उस पर भी कमेंट सेक्शन में भी जवाब देती हूँ, पर कई बार मुझे ऐसा लगा, कल मैंने जो देखा मेरे को लगा नहीं, मेरे को आमने सामने होके ही जवाब देना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने पूजा के पापा को कहा, मैंने कहा आओ और आप भी साथ में जवाब दो। कई चीज़ें मेरे बारे में भी लिखी है, कई चीज़ें आपके बारे में भी लिखी हुई है, तो आ जाओ आप बाकायदा पूरा जवाब। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट्स आया, मुझे ना कई चीज़ों के जवाब देना बहुत ज़रूरी रहते हैं। कहते तो इग्नोर करो, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी इग्नोर नहीं होते, हमें उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। तो पहले इनका सुनिए, पूजा अरोड़ा जी का। उन्होंने लिखा है, पता नहीं मैंने कोई बात करी होगी अक्टूबर के बारे में। आप उन्होंने स्पेशल ए लिख के अक्टूबर बिहारन बोलना सीख, पहले बोलने का अक्ल है नहीं, बिहारन बेटे की शादी करनी है नहीं, बस ब्लॉग के लिए कुछ भी बोले जा रही है। पहले तो आप ये बताओ, अक्टूबर होता है, मेरे को भी पता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल रहे होते हैं, मुंह जैसे थोड़ा सा स्लिप हो जाती है, तो हम बात करते करते वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है, नहीं पता चलता कई बार गाइस। तो इसमें ये सब बातें करने की नहीं होती। और ये बिहारन क्या होता है? बिहारी लोग भी इंसान होते हैं। जरूरी है अगर आपने किसी को नेगेटिविटी करनी है तो उसको बिहारन शब्द क्या क्या करना है? क्या बिहारी इंसान नहीं होते? नहीं है, नहीं है, वो मुझे नहीं पता, पर वैसे नहीं बोला जाता। ये चीज़ें आप मत बोलो, किसी को भी गलत लगता है। और मेरे साथ आपने इतनी बदतमीजी से बात करी है, और ऊपर से मुझे ये भी बोला गया है कि अपनी बेटी को तो समझाती नहीं है, जब देखो कलेश करके आ जाती है। भाई मेरी बेटी कब कलेश करके आई है? पहले तो आपको कोई बात पता है, कुछ मालूम है? आप बोलो। पूजा पे क्यों जाते हो आप, ये बताओ। पूजा पे क्या मतलब है जाने का? मेरी बेटी है, वो माँ के घर रहने आए, जब भी रहने आती है आप मानो कि यही बात आती है कि बस कलेश कर। अगर एक बेटी अपनी माँ के घर सिर्फ कलेश करके जाती है, मैं तो अपनी माँ बाप भाई मैं अपनी मम्मी और भाई से मिलने जाती हूँ, तो इसका मतलब मैं आपसे लड़ाई करती हूँ? लोग सोच ही गलत है। सोच ले भाई, अपनी सोच सही रखो। मैं ये कह रही हूँ, आप बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, आप भी मतलब घर जाते हो किसी के, तो बस अपनी सोच यही कि आप भी लड़के आते हो। हाँ, सोच अपनी सही रखो, और बाकी हमारे लिए सोचो सही सा। हमारी मिडिल क्लास फैमिली है गाइस, हम ऐसे में नहीं है। जैसे आपकी सोच है उसको बदलो। फिर पर ये भी आते हैं कि हेमा खुद तो अपने पीछे ना, आप बिल्कुल जवाब दे रहे थे तो उसके लिए आया कि हेमा अपने ना हस्बैंड को अपनी बहनों से नहीं मिलने देती, खुद तो मिलने नहीं देती और ऐसे बोलती है। एक बार जब होगा तो बंदा मिलाएगा ना, जब ऐसे किसी को बिठा दो तो गाइस हम ऐसे नकली नहीं बिठा दो किसी को, तो नकली नहीं बिठा सकते। जो नहीं है उनका हम नहीं कर सकते। अगर इनके मम्मी पापा होते तो मैं जरूर पूछती, और पूछा भी है। कब ऐसी गलतियां, देखो हम पूजा के पापा जब वीडियो नहीं होती थी कि मैं यूट्यूब में आपको नहीं वो सब दिखा सकती। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि नहीं है वो लोग, वो नहीं है। अगर कोई होता तो मैं जरूर दिखाती। कह रहे हैं अपनी बहनों के पास ले जाती है, अपनी फैमिली से मिलवाती है, जो है वही तो दिखा रहे हैं। हाँ, और पूजा के पापा और मेरी फैमिली गाइस अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो इनकी जो मेरी मम्मी है वो इनकी मम्मी है, तो ऐसे ही अगर इनकी मम्मी भी होती तब भी मैं पूछती। अगर मैं गलत चल रही होती गाइस, ये कभी मेरी मम्मी को ना पूछते। अगर मैं गलत होती ना, और कभी भी ना पूछते। और मैंने अपनी बेटी को भी हमेशा अच्छे संस्कार ही दिए हैं कि अपने बड़ों का करो, अपना घर संभालो। हमने उसके साथ भी यही किया, और वो वैसी है भी सही। हम लोग तो कभी सास को सास समझे नहीं, कोई भी, चारों हम हैं। हाँ, चारों हमने सास समझे ही नहीं उनको, मम्मी है बस, मम्मी की तरह हम मानते हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर पूजा के पापा मेरी मम्मी के लिए अगर सोचते हैं कि मुझे कभी भी मना नहीं करा, टचवुड कभी मना नहीं किया, मैं जितनी बार मर्जी जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम है मम्मी के साथ खड़े हैं। अगर हम नहीं खड़े होंगे गाइस, कौन खड़ा होगा? बट इनके नहीं है, तो इसी वजह से ये अकेले भाई थे, और नहीं है बहन इनकी, और मम्मी पापा गुजर गए हैं। तो बस यही कहानी है। अगर होते तो मैं आगे जरूर ला के बड़े भाव की वीडियो डाली। उसके बाद मेरे पास ना एक का मैंने उसको डिलीट किया खुद, कि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में कि ये हेमा पागल हो गई है, बार बार वीडियो। गाइज मैंने बनाया था तो कोई बात नहीं, कई लोगों ने दोबारा देख लिया। ऐसा नहीं होता कि पिछले वाले ही देख रहे होते हैं, कई नए सब्सक्राइबर भी हमके साथ जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी देखते हैं। तो क्या हो गया अगर एक वीडियो तो मैं अंदर कई लोग में तो 10-10 बार भी डली हुई है, तो उसमें कुछ नहीं बात होती। रेसिपी है, रेसिपी आप देख सकते हो, कुछ नए तरीके से होती है, तो कुछ चेंज करके थोड़ा सा हम डाल देते हैं।
तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि आपको लगे हमें एक बार समझ आ गया है, हमें समझ आ जाती है, आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसा मत कीजिए। कई बार रेसिपी अगर मेरा कभी दोबारा भी दिल करे तो मैं उसको डाल सकती हूँ नए ट्विस्ट के साथ, नई उसके थोड़ा सा उसको अगर चेंज करके मैं डाल सकती हूँ, उस चीज़ का कोई ऐसी बात नहीं होती। और एक दीदी का बहुत बोला हुआ था कि दीदी नाइट सूट पे दुकान पे बैठ गई। तो गाइस कई बार क्या होता है, दीदी का घर है बिल्कुल सामने वाली गली में, मैं आपको बताऊं। तो दीदी कई बार ना जिया जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है, आना है, तो दीदी कई बार तो तैयार होती है। कई बार अगर नॉर्मल भी जिया जी ने कहीं जाना होता है, कोई कारीगर के पास कुछ है, तो दीदी ऐसे ही पहुँच जाती है, कोई उसके लिए स्पेशली वो तैयार नहीं होती। तो दीदी नाइट सूट में मेरा पड़ता है, मैं आपको बताऊँ, मेरा पड़ता है थोड़ा सा दूर, तो मैं नाइट सूट में नहीं निकलती, मैं निकलती हूँ सूट में, मेरा थोड़ा दूर का है। दीदी का तो बिल्कुल एक गली और घर के अंदर सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, जिसमें वो दीदी को अगर जिया जी को इमरजेंसी होती है, कई बार दीदी ऐसे ही चली जाती है। वो कहती है मैंने जो डाला हुआ था मैं वही डाल के आ गई। तो मेरे साथ होता है कि मैं थोड़ी दूर पे हूँ तो मैं बस सूट बदल के जाती हूँ, इतना ही है गाइस। तो नाइट सूट में कोई बुराई नहीं है, वैसे डाल लेते हैं सब, तो दीदी को कंफर्टेबल लगता है डाल लेती है, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। इस काकू के बारे में भी लिखा होता है कि काकू की करनी है ही नहीं, बस रोज आंटी टॉपिक डाल के कर देते। गाइस मुझे लड़के की शादी करनी है, और मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में ये बोल रखा था कि जब पहले 6-7 महीने पहले मैंने ये बोला था कि हमारे में ना 1 साल में 2 शादियाँ नहीं करते। एक हो चुकी है, नवंबर में पूरा 1 साल हो जाएगा। मैं काकू की जब मर्जी इस साल लास्ट में या नेक्स्ट ईयर कर सकती हूँ। तो मैं बस वही देख रही हूँ कि मैं काकू की शादी हमें भी करनी है, टाइम से जो काम निपट जाए गाइस हो जाए, वो काम हो जाए। शादी अगर टाइम से हो जाती है तो सबसे सही है। तो बस आज रिश्ता मिल रहा है तो देख लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होता देखने में। तो मैंने जो हमारे साथ हो रहा है गाइस वही दिखा रही हूँ, मैं कोई अलग से कुछ नहीं दिखाती कि जो टॉपिक नहीं है मेरे पास। जब वो हो ही रहा है, खाली श्राद्ध की वजह से कुछ दिन के लिए वो डिले हो गया, तो मैं अब सोच रही हूँ बस मैं एक आध दिन में जाके, पहले तो मैं कुंडली मेरे पास लड़की की आ चुकी है, मैं काकू की दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं है काकू की कुंडली जब बनाई थी ना गाइस, तो बहुत साल पहले बनवाई थी, मुझे खुद ही नहीं पता काकू के बारे में कि काकू की कुंडली में क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पूजा की भी शादी के वक्त क्या था मैं पूछती थी, तो उन्होंने सारा मेरे पास ना पूजा की कुंडली जो थी वो ख़राब हो रखी थी, नए तरीके से पंडित जी ने बना दी। काकू की ना उसमें काफ़ी कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं पटेल नगर जाके उन्हीं पंडित जी से बनवाऊँ जहाँ से ना पूजा की मैंने बनाई थी। तो बाकी दिखाती मैं यहाँ शीतला माता मंदिर में हूँ, तो बाकी जो बनवाने की थी वो पूजा की पटेल नगर से मैंने बनवाई थी दोबारा। तो मैं अब यही सोच रही हूँ काकू की मुझे सही है, काकू की ऐसी कैसे दिखाती हूँ। काकू की काफ़ी सारी बनी हुई है, मोटी बनी हुई है, तो उसका देखती हूँ मैं काकू को यहीं के दिखा देती हूँ कि क्या कहते हैं। अगर लगेगा तो नहीं बनवा लूँगी, नहीं तो इसी से अगर उनको लगता होगा तो वो इसी से काम देख लेंगे, और मुझे पता भी चल जाएगा काकू के बारे में। काकू की कुंडली मुझे वैसे भी दिखानी है गाइस। तो गाइस जितने जवाब थे मैंने दे दिए। आई होप आप सब मेरे जो मैंने आंसर दिया आप समझोगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए गाइस। अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या होता है, हमें भी होती है और टेंशन नहीं होती। आप मानोगे कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में वही सोच चलती रहती है कि ऐसा क्यों लिखा हमारे बारे में। तो आप थोड़ा अच्छी सोच रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। और कई तो बहुत अच्छे गाइस, आगे कई सब्सक्राइबर तो ऐसे है कि हमेशा अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं वो, कि चलो मन पढ़ के भी मन खुश होता है। और मैं जवाब भी डेली देती हूँ उनको। आप देखिए मेरे जवाब काफ़ी हो जाते हैं, मैं देखती रहती हूँ जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ब्लॉग के बाद। अगर जो मेरे जवाब देने के होते हैं तो मैं ज़रूर देती हूँ। कोई पूछते हैं तो मैं उनका उसी समय उनका रिप्लाई देती हूँ गाइस। तो बस इतना ही मुझे आपसे बात करनी थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।